गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एवरेज। काफी अच्छा टॉपिक है भाई। मैं उसको सिखाऊंगा कि बिना पेन का यूज किए आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आज आप सीखने वाले हैं, तो धीरे धीरे इन चीजों को सीखते जाइए, समझते जाइए और क्वेश्चन आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो केवल उंगलियों पे आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आज तक जैसे हम पढ़ते आए हैं इस टॉपिक को हमें क्या करना होता है, बार बार हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझते हम। और जब हम कंसेप्ट ही नहीं समझते तो हमें प्रॉब्लम भी आती है, इसीलिए हम टाइम लगा के करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन हमें समझना क्या है कि उसके कंसेप्ट को समझना है कि रीजन क्या है, क्या कंडीशंस हैं, उसको यदि हम समझ गए तो सारी चीजें आसान है। क्लियर है? तो बड़े ध्यान से आप आज आपको सीखना है, जल्दी नहीं करनी है, सीखने में गड़बड़ मत करना। ठीक है, नोट डाउन करते जाना चीजों को और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। भाई रीजनिंग की क्लास होगी, जल्दी ही शुरू हो जाएंगे बेटा, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, उसको जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा तो आपकी रीजनिंग की क्लासेस फिर उसी तरीके से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करें बेटा। देखिए सबसे पहली चीज यही आती है, देखिए सबसे पहली चीज तो हमारी यही आती है भाई, एवरेज का मीनिंग क्या है? औसत, एवरेज। जिसको हिंदी में कहते हैं भाई औसत। तो आपसे यदि मैं पूछता हूं भाई एवरेज होता क्या है, सब कहेंगे सर एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ बताते हैं भाई। देखो ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हम इसको रटते हैं भाई, ये फॉर्मूला रट लिया है ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। करना क्या है उसको समझो। हमेशा याद रखो एवरेज का मीनिंग क्या होता है। एवरेज का मीनिंग ये होता है कि सबको बराबर कर देना। एवरेज का मीनिंग क्या है? सबको बराबर कर देना। अब जैसे आप लोग ही हैं, मान लेते हैं एक पूरी क्लास है, सबकी एज अलग अलग है, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 का, कोई 30 का, सबकी एज अलग अलग थी। मान लिया इन सभी के जितने भी बच्चे हैं क्लास में उन सभी की एज का एवरेज आ गया भाई 25। तो उस 25 में हमने जब एवरेज फाइंड किया 25 आया, 25 आया, तो उससे क्या बताया कि जो 20 साल का था वो भी 25 में काउंट हो गया और जो 30 साल का था वो भी 25 में काउंट हुआ, जो 22 साल का था वो भी 25 साल में काउंट हुआ। इट मींस हमने क्या कर दिया, सबको बराबर कर दिया। सबको क्या कर दिया भाई? बराबर। तो हर किसी को बराबर करना, इट मींस एक छोटी सी बात याद रखो कि इक्वल करना ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। इक्वल करना ही क्या कहलाता है? एवरेज करना है कहलाता है। सबको बराबर कर देना, बराबर कर देना ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। ये बात समझ लो, बस इतनी बात याद रखना। अब जब भी मैं एवरेज की बात करूंगा तो आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक होनी चाहिए कि भाई हमें सबको बराबर करना है। सबको क्या करना है? बराबर करना है। वो बराबर करने का तरीका कुछ भी हो सकता है भाई, तरीका अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? हाँ पक्का? चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिए, समझिए जरा। अब ध्यान से समझना, बात को बड़े ध्यान से समझना कि भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। अब छोटी छोटी चीजें यहां से समझो। एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या या सम अपॉन में नंबर, आप शॉर्टकट में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कुल योग बटे कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है भाई, सभी को पता है। अब यदि मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं कि भाई, यदि मैं आपसे छोटी सी बात ये कहता हूं कि बताइए भाई 2, 3, 5 और भाई आप मान लीजिए 7 और 8, इन सभी का एवरेज क्या होगा? भाई मैंने आपसे क्या कहा कि आपको बताना है कि 2, 3, 5, 7 और 8 इन सभी का एवरेज क्या होगा। हाँ, इन सभी का एवरेज क्या होगा भाई? बताऊंगा उसको भी सॉल्यूशन बताऊंगा, उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बताऊंगा। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। फटाफट आप ध्यान से समझते जाइए। अभी थोड़ा सा एक फ्लो बन रहा है, उसको जरा समझने दीजिए, समझाने दीजिए मुझे। ठीक है ना? बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए बस अभी ध्यान से समझते जाइए। देखिए यहां पर अभी कमेंट में नहीं, केवल यहां पर ध्यान दो बेटा। देखो यहां से मैंने आपको कहा 2, 3, 5, 7 और 8 इन सभी का एवरेज क्या होगा। अरे भाई इन सभी का एवरेज होगा, आप कहेंगे सर क्या करना है? सबको ऐड, डिवाइडेड बाय जितने नंबर है। ऐड यदि मैं करता हूं तो यहां से देखो, इनको ऐड करोगे तो कितना है भाई? 5 और 5 10
और 7 17 और 8 कितना हुआ भाई 25, तो 25। और नंबर कितने हैं भाई 1 2 3 4 5, तो 5, तो इससे इसको कैंसिल आउट किया तो एवरेज कितना आ गया भाई 5 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? एवरेज कितना आया भाई 5 आ गया। पक्का डाउट तो नहीं है? चलो अब लेकिन एक बात सोचो, यदि ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर, भाई बात को ध्यान समझना, ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर ऐसे होता भाई, अब बताइए भाई एवरेज क्या होगा? मैं आपसे कहता हूं कि 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 33, इन सभी का एवरेज क्या होगा? एंड सो ऑन 33, इन सभी का एवरेज क्या होगा? बताइए भाई फटाफट इनका एवरेज बताइए, एवरेज क्या होगा? फटाफट बताओ भाई। भाई बताइए बताइए इन सभी का एवरेज क्या होगा? 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू 33। भाई जो ये सारी प्रॉब्लम्स है जल्द ही ये सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। रीजनिंग वाली जो क्लास है नहीं हो पा रही थी उसका भी हो जाएगा अभी, और उसी के चक्कर में बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ये अभी चल रहा है, तो जल्दी से ये सारी चीजें शॉर्ट आउट होते ही सारी चीज फ्लो में आ जाएंगी फिर, ठीक है ना? बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सारी चीजों को ठीक करने के लिए बस। हाँ देखो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज बताओ भाई कैसे निकालते हैं? हाँ बताइए बताइए बताइए। कुछ कह रहे हैं भाई 18 आएगा, कुछ कह रहे हैं 17 आएगा, कुछ कह रहे हैं 16 आएगा, 16.5 आएगा। बताइए भाई बताइए फटाफट बताइए। देखो एक बात सुनो, बात को ध्यान समझना, जो मैं कहना चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है, कहने का मीनिंग है यदि नंबर क्या है क्रमागत है, क्रमागत समझते हैं ना, या आप कह सकते हैं इक्वल डिफरेंस पर है, या आप दूसरे वे में उसको कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। इट मींस जो गैप है वो बराबर चलता जा रहा है। यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो देखो 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7 एंड सो ऑन अप टू कहां तक है 33, लगातार ऐसे चलता जा रहा है। तो बस आपको इतना काम करना है, कभी भी ऐसे एवरेज निकालना हो तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर क्या है भाई 3, लास्ट नंबर क्या है 33 और डिवाइडेड बाय 2 यदि मैं कर दूंगा तो ऊपर कितना है भाई 36 डिवाइडेड बाय 2, तो राइट आंसर इज 18। तो आंसर कितना है भाई 18 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? बताइए भाई, भाई ठीक है ना, बातें समझ में आई ना? इतनी बातें समझो, फटाफट बताइए। देखो कभी भी ऐसा हो कि यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव समझ जाइए, कहीं पर भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ गया ना तो समझ जाओ कि भाई ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। क्या है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। हाँ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब फर्स्ट क्या है 3, लास्ट क्या है 33 डिवाइडेड बाई कितना 2। क्लियर है बात? डाउट तो नहीं है? पक्का समझ में आ गया? चलो अब यहीं पर यही चीज मैं ऐसे कर दूं, एक और बात समझो, एक और करो भाई ऐसा ही। यदि मैं आपसे कहता हूं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3, तो इसने क्या कहा कि 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? औसत ज्ञात करो। अब ये बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है ना भाई? क्वेश्चन की समझ में आया? हाँ। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 20 जो गुणज हैं उनका एवरेज क्या होगा। अब देखो ध्यान सुनो, यहां से करना क्या है। देखो मैंने एक बात बताओ, 3 का पहला मल्टीपल क्या होता है? इट मींस 3 1 जा 3 होता है ना। 3 2 जा क्या होता है भाई 6 होता है। 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। ऐसे चलता चला जाएगा। तो यदि आप 20वां मल्टीपल देखें तो कितना आता है भाई? आप कहेंगे सर 60 आता है।
भाई 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो 20वां मल्टीपल क्या हो जाएगा ऐसे 60। क्या ये बात समझ में है? आपने एक बात नोट की होगी, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है ना, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। अब वो गैप चाहे 2 का हो, 10 का हो, 50 का, उससे मतलब नहीं है, वो गैप बराबर चलता जाना चाहिए। देखो यहां पर +3 +3 +3 +3 +3 होता जा रहा है ना। तो आपसे ये कहा है कि भाई इनका एवरेज क्या होगा। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, क्रमागत है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय कितना 2। तो फर्स्ट क्या है 3, लास्ट क्या है 60 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मीनिंग 63/2 और आप ये कह सकते हैं 31.5 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 31.5। क्या ये बात बताओ भाई, हाँ ये चीजें समझ में आ रही ना? हाँ, बहुत बहुत आसान से तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। इन चीजों को यदि आप समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन उंगलियों पे हो जाएंगे भाई, इन्हें पेन का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको लॉजिक सिखाऊंगा ना, अच्छा लॉजिक्स है मेरे पास, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, उंगलियों पे सारे आंसर, ठीक है ना। हाँ। बेटा टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं वही चीज एक बार शेड्यूल हो जाए, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस जल्दी ही आपकी सारी रीजनिंग की क्लास का भी, मैथ्स की क्लास का भी और एक्स्ट्रा सेशन का भी, तो उनका सारा कुछ मैं आपको बना के दूंगा और फटाफट आप फिर उसी फ्लो में चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बेटा। चलिए अब चलिए एक और बताओ भाई। अब यदि मैं कहता हूं, अब ये बताना है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50, चलिए ऐसा कर लीजिए, फर्स्ट 20 मल्टीपल ही कर दीजिए, चलो फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7 के पहले 20 मल्टीपल का 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात करो। फटाफट बताइए। कमेंट ये एक फटाफट बताइए। हाँ देखिए 7 का आपको पता ही है भाई, 7 का पहला मल्टीपल क्या होता है भाई, 7 का पहला मल्टीपल 7 होता है, दूसरा 14 होता है, तीसरा 21 होता है, और चलते चले जाइए तो 20वां कितना होता है भाई, आप कहेंगे भाई 147 होता है, सॉरी 140 होता है। क्या होता है भाई 140 होता है। क्लियर है? अब यहां से एवरेज यदि मुझे निकालना है तो एवरेज क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्या है 7, लास्ट क्या है 140 और डिवाइडेड बाय कितना 2। तो कितना है अभी 147/2, इट मींस 73.5 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 73.5 इज द राइट आंसर। क्या ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? पक्का क्लियर है इतनी बातें? अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं उस पर और ध्यान देना, ठीक है। अब यहां से एक बात और सीखने को मिलेगी। अब धीरे 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 इन चीजों को समझते जाएगा और फिर मैं फटाफट स्क्रीन पे क्वेश्चन लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो, अब जो अगली जो चीज है उसको जरा समझिए। यदि मैं आपसे ये कहता हूं, आपको मैं ये कहता हूं भाई ये बताओ कि जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है ना। ये 5 नंबर है और पांचों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। ये 5 नंबर है, पांचों कॉन्जिक्यूटिव है। अब इनका एवरेज बताओ भाई, फटाफट एवरेज बताइए इनका। इनका एवरेज बताइए, हाँ ठीक है, फटाफट से एवरेज बताइए। हाँ 3 4 5 6 7 इन सभी का एवरेज बताओ भाई, फटाफट बताओ। भाई अमन ने आंसर दिया भाई 5। अरे भाई 23 कैसे आ गए भाई? हाँ हाँ भाई मिडिल। देखो बहुत अच्छे भाई, ध्यान सुनो। अब यहां से एक बात और सीखने को मिल जाती है। बात क्या सीखने को मिलती है? हाँ बिल्कुल सही भाई। देखो इसके दो तरीके हैं। पहले तो हमने देखा भाई ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं या नहीं है। सारे के सारे क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं। कॉन्जिक्यूटिव है इट मींस क्या है, ये लगातार है। जब लगातार है तो इसका मीनिंग गैप तो एक एक का नजर आ रहा है, सिंपल सी बात है।
तो यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि इनका एवरेज निकालो, तो आपके माइंड में एक तो ये रास्ता चलेगा भाई, एवरेज क्या है, कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट क्या है 3, लास्ट क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2, तो आपने क्या देखा 10/2, इट मींस क्या है अभी 5। एक तो ये माइंड में चलेगा पक्का। लेकिन दूसरी चीज, एक और चीज आपके माइंड में चलेगी, क्या, यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, यदि नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, इक्वल डिफरेंस पर है, तो याद रखो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू होगी वही एवरेज होगी। देखो भाई, टोटल 5 थे, पांचों कॉन्जिक्यूटिव थे, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो बीच में क्या है भाई, कितना हुआ भाई, 5 आ गया। हाँ क्लियर है, तो कितना है भाई, 5 आ गया। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? हाँ पक्का, डाउट तो नहीं है। तो यदि हम यहां से क्या सीख पा रहे हैं कि यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो मिडिल प्लेस को यदि पकड़ लें तो वही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू होगी वही क्या होता है, हाँ ठीक है ना, वही क्या होता है भी, एवरेज होता है पक्का। अब देखो इसका यूज और कैसे करेंगे भी, हाँ ध्यान से समझना भाई, और यूज कैसे करेंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक और चल रहा होगा भाई, सर ये तो 5 थे, हमने मिडिल प्लेस निकाल लिया। अरे बेटा यदि एक और भी होता, 6 भी होते, अब टोटल कितने नंबर है, 6, और 6 के 6 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। तो अब मिडिल प्लेस देखो क्या होगा, मिडिल प्लेस आपका होगा 5 और 6 के बीच वाला, 5 और 6 के बीच वाला क्या होता है 5.5। तो आंसर कितना आता है भाई, राइट आंसर इज 5.5 इज द आंसर, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज 5.5। क्लियर है। तो भाई यदि आपसे कभी भी ऐसा कहे कि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, यदि नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, उसका एवरेज होगा। ये बात बताओ भाई, हाँ ठीक है ना, बातें समझ में आया, समझ में आया। तो इन सभी का एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल प्लेस पर जो आएगी। हाँ अब जरा सोचिए, यदि क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाए, देखो 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। समझो भाई ये बात, हाँ। If average of 7 consecutive natural number is 37, find out the smallest number and the largest number. हाँ, if average of 7 consecutive natural number is 37, find out the smallest number and the largest number. Find out the smallest number and the largest number. भाई मैंने बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, find out the smallest number and largest number. पक्का। If average of 7 consecutive natural number is 37, find out the smallest number and the largest number. सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई। पहली चीज, एक वर्ड आया क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव। दूसरा वर्ड क्या है भाई, प्राकृत संख्या है। अब कॉन्जिक्यूटिव ने तो हमें यह बताया कि इनका गैप बराबर है। इट मींस कितने नंबर है भाई, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड बता रहा है कि इनके बीच का गैप क्या है, बराबर है, इक्वल डिफरेंस का है। अब जब ये प्राकृत संख्या बोले, इट मींस नेचुरल नंबर। अरे भाई नेचुरल नंबर के बीच में कितने का अंतर होता है भाई, 1 1 का। आपके माइंड में ये चलेगा भाई, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है भाई, 1 1 का डिफरेंस होता है। ये बात समझ में आ गई।
उनका एवरेज उसने बोला क्या 37। अभी अभी हमने एक बात नोट की थी क्या, कि यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू आती है वही एवरेज होती है, मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू आती है वही एवरेज होती है। तो मिडिल प्लेस तो इसमें यही बनता है, और इसका मीनिंग जब यही बनता है तो एवरेज ये आ गया भाई 37, इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। ये बात बताओ भाई क्या है 37 क्या है अभी, एवरेज आ गया, बात पक्की। अरे भाई जब, क्योंकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है, तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, एवरेज। और साथ में मिडिल जो प्लेस होगा, इट मींस यदि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसमें जो मिडिल प्लेस होगा ये वाला फोर्थ वाला होगा, ये नहीं होगा। और जब ये 37 है तो इससे पहले वाला क्या होगा, आप कहेंगे सर इससे पहले वाला नेचुरल नंबर 36, उससे पहले वाला 35, उससे पहले वाला 34, इधर वाला क्या होगा भी 38, 39 एंड 40। अब दे दो भाई जवाब, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा नंबर है 34 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 40। क्या ये बात बताओ भाई, ये बातें क्लियर है या नहीं है? हाँ बताइए भाई, बताइए फटाफट बताइए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि अच्छा लग रहा है तो। पक्का डाउट तो नहीं है, क्लियर है, समझ में आई ये चीजें? अब एक और बताओ भाई, चलो एक और बताओ। यदि मैं यहां पर यह कहता हूं 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज है भाई 45, उनका एवरेज कितना है 45। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। 37 कहां से आया भाई, 37 वहां से आया, एवरेज दिया था, और जब एवरेज दिया था तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू होती है वही एवरेज होती है। अभी हमने ये सीखा था ना। हाँ, इफ एवरेज ऑफ 9 consecutive natural number is 45, find out the smallest number and the largest number. Find out the smallest number and the largest number. अब चलो एक बार और देखो भाई, एक बार और देखें भाई। अब क्या करें, देखो कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें मिडिल प्लेस कौन सा होगा, मिडिल प्लेस होगा कौन सा, जो इट मींस मिडिल प्लेस यदि हम देखें 9 है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो मिडिल प्लेस होगा हमारा फिफ्थ वाला, और फिफ्थ कौन सी पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पर। इट मींस एवरेज जो होगा वो मिडिल में आएगा, और एवरेज उसने कहा भाई हमारा 45 है, एवरेज कितना है भाई 45। और जब 45 एवरेज है तो मिडिल प्लेस पर क्या आएगा भाई, ये एवरेज आ गया, ये 45 यहां आ गया। क्लियर है, 45 यहां आया, तो इससे पहले देखो, इससे पहले देखो पहले वाला। अब आप कहेंगे सर इससे पहले वाला नंबर कैसे पता चलेगा कि गैप कितने का, अरे भाई ये बताएगा ये वर्ड प्राकृत संख्याएं, और यदि कहीं पर संख्याएं भी लिखी है ना तो समझ जाओ वो नेचुरल की बात कर रहा है। यदि इवन ऑड होगा तभी 2 का गैप लेना है, अदरवाइज एक एक का डिफरेंस ही लेकर चलना है। बात याद रखो, यदि वो इवन ऑड सम विषम लिखेगा तभी 2 का डिफरेंस लेकर चलना है, अदरवाइज यदि उसने केवल संख्याएं लिखा है या प्राकृत संख्याएं लिखी है तो इसका मीनिंग एक एक का डिफरेंस वहां पर चलना है। ठीक है, तो यहां पर मिडिल प्लेस पर आया 45, तो इससे पहले वाला 44 43 42 एंड 41। इधर यदि मैं चलता हूं तो 46 47 48 एंड 49। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 41 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 49। क्या ये बातें समझ में आता है? ठीक है ना, पक्का डाउट तो नहीं है? इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, ये चीज समझ में आ गई ना? सुन लो अब मेरी बात को, ये बताओ भाई ये बातें समझ में आती है या नहीं, क्लियर है? पक्का हाँ या ना में जवाब दे दो, यस या नो में फटाफट जवाब दे दो भाई, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई। हाँ, क्योंकि फिर मैं इसमें एक और चीज में एक कंसेप्ट और सिखाने वाला हूं। हाँ, फिर आप इसको फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, क्या ये चीजें क्लियर है या नहीं है? हो गई भी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा आएगा, हाँ आएगा आएगा आएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, वो भी आएगा। क्लियर है? चलिए अब देखो, बाई चांस ऐसा होता, सुनो यहां तो ठीक है भाई 7 है या 9 है, नंबर ज्यादा होते, मान लो नंबर ही बहुत ज्यादा होते, और मैं कहता भाई नंबर है हमारे पास 61 नंबर है। अब क्या करें भाई,
ठीक है, तो अब देखो पहले यहीं से 9 वाले से ही हम कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर 61 वाले की तरफ जाएंगे भी। 9, अब देखो इसको ऐसे मत करना, इसको और जल्दी किया जा सकता है। इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखो कभी भी वो नेचुरल नंबर की बात करें ना, कभी भी नेचुरल नंबर की बात करें तो आपको क्या करना है कि उनका एवरेज है 45, क्लियर है, और एवरेज मिडिल में आता है, कितने नंबर है 9, 9 में से एक नंबर वो एवरेज वाला हटा दो तो बचे कितने भाई, 8 नंबर बचे या नहीं बचे ना भाई। ध्यान से सुनो, यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है और नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो जितने नंबर हैं उनमें से एक हटा दो। क्यों हटा रहे भाई, एवरेज वाले को हटा दिया हमने, एक ही तो है वो, उस एवरेज को हटा दिया तो बचे कितने भाई, 9 थे, 9 में से 8 एक गया तो बचे कितने, 8, 8 का आधा कितना हुआ 4, तो इधर 4 जोड़ दोगे तो एवरेज में +4 किया तो बड़ा नंबर आ गया, एवरेज में से -4 किया तो छोटा नंबर आ गया, आंसर ये रहा। बात को ध्यान से समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। अब मैं बहुत सारी चीजें, अभी मैंने 9 पर ही सिखाया बेटा, 9 पर ही सिखाया है। हाँ देखो भाई, हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जितने हैं, लेकिन ये लॉजिक कब यूज होगा, जब वो कैसे होंगे, नेचुरल नंबर। क्या करना है, दोबारा समझा रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, बस पहले जितने भी नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो जितने भी नंबर हैं और एवरेज दिया और सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा, तो जितने नंबर हैं उनमें से एक कम कर दो। कौन सा कम किया, वो एवरेज ही हटा दिया। तो 9 थे, 9 में से गया तो बचे कितने, 8, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 इधर बढ़ा दो, 4 इधर कम कर दो, 4 जोड़ोगे तो 49, 4 घटाओगे तो 41 आ गया। ये बात बताओ क्लियर है, हाँ डाउट तो नहीं है ना। अब देखो नंबर अब कितने भी हो जाए, अब हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे यहाँ पर 100 हो, 150 हो, कितने भी हो, क्योंकि यदि ज्यादा होते तो ऐसे बनाना तो बड़ा मुश्किल होता ना हमारे लिए। अब चलो इसी से एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यदि मैं कहता हूं 61 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 61 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 61 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है, औसत है, वो है हमारा 55। एवरेज कितना है, 55। तो आपको बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है एंड द लार्जर नंबर, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर क्या है। तो एवरेज हमें पता है भाई बीच में आएगा, ये रहा बीच में 55 है। अब जब स्मॉलर इधर निकालेंगे और इधर लार्जर निकाल देंगे। अब देखो स्मॉलर नंबर यदि निकालना है और इधर लार्जर नंबर निकाल लिया भाई, स्मॉलर नंबर निकालना है तो क्या करूंगा, मैंने आपको सिखाया जितने नंबर हैं उनमें ने -1 किया तो बचा कितना भाई, 60, बचा कितना 60। अब जब ये 60 है तो 60 का हाफ, 60 का हाफ, 60 का हाफ कितना होता है भाई 30, इसका मीनिंग 30 इधर प्लस कर लो और 30 इधर माइनस कर दो। 30 जब इधर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 85, और 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 25। तो राइट आंसर इज 25 एंड 85। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ बातें समझ में आती है नहीं, हाँ भाई हमेशा क्या करना है, यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो जितना है उनमें से एक कम कर दो। कौन से वाला कम हुआ, एक तरीके से हमने एवरेज को छोड़ दिया, एवरेज को छोड़ दिया, इसको हटा के अब नेचुरल नंबर है, टोटल थे बच्चे कितने 60, 60 का आधा कितना होता है 30, तो इधर 30 जोड़ोगे तो 85, इधर 30 घटाओगे तो कितना है 25। तो स्मॉलर नंबर 25 और लार्जर नंबर कितना भी 85, स्मॉलर 25 और लार्जर कितना है 85। पक्का डाउट तो नहीं है, समझ में आए यह चीज क्लियर। चलो अब जरा एक और देखो भाई, एक और यदि हम करते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर इसमें मैं चेंज कर दूंगा। जवाब देना भाई, इस बार मैं आपसे सेकंडों में जवाब मांगूंगा भाई, बिना पेन का यूज किए जवाब देना भाई। क्वेश्चन ये है कि भाई आपको ये बताना है कि जैसे आप ये कहिए कि 55 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और जिनका एवरेज क्या है भाई, इनका एवरेज है हमारा इनका एवरेज है हमारा 50, ये मान लेते हैं इनका एवरेज है कितना 50। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर एंड द लार्जर नंबर।
भाई जल्द ही आपकी ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी रीजनिंग की भी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। वो अभी बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, तो शेड्यूल भी सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अभी जल्द ही आपको हाँ अब इवन नंबर का भी बता रहा हूँ। बताइए बताइए बताइए। देखो सिंपल सी बात क्या है भाई, टोटल है हमारा 50, सॉरी एवरेज कितना है 50। मैंने क्या कहा, यदि यहां से एक कम होगा, एक कम हो जाएगा, एक इट मींस इसमें से एक कम करेंगे, 55 में से कम किया तो 54, 54 का आधा कितना होता है भाई 27, 27 ऐड कर लो और इसमें से 27 क्या कर दो, माइनस कर दो। 27 माइनस किया तो एवरेज कितना है भाई 23, तो स्मॉलर नंबर क्या है अभी 23। और यदि मैं लार्जर नंबर की बात करता हूं तो लार्जर नंबर हमारा कितना आया अभी, यहां से आ गया भाई 77। तो सबसे छोटा नंबर है कितना, सबसे छोटा नंबर है 23। और हाँ भाई अब हाँ नहीं भाई नहीं, कोई वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। हाँ देखिए सबसे छोटा नंबर आ गया 23 और स्मॉलर नंबर 23 और लार्जर नंबर कितना भाई 77। ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, इतनी बात बताओ क्लियर है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर यदि ये इवन होते, नंबर कितने होते हैं, इवन होते, ठीक है ना, इवन ऑड के बारे में बताता हूं। और यदि ये बाई चांस नंबर ही इवन हो, अब एक बात बताओ, यदि नंबर ही इवन है तो एक छोटा सा आप यहां से एग्जांपल ले लो भाई। क्या, यदि मैं कहता हूं भाई मान लो 10 है, समझने के लिए 10 है और इनका एवरेज 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज क्या है भाई, अब आपको कहना होगा है ये भाई हमारा 24.5। बात को ध्यान से समझो क्योंकि उनका एवरेज पॉइंट में आएगा, उनका एवरेज क्या आएगा पॉइंट में। तो मैंने आपसे क्या कहा, 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज कितना है 24.5। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर एंड द लार्जर नंबर। फाइंड द स्मॉलर नंबर एंड द लार्जर नंबर। अब जरा देखो इसमें करना कुछ नहीं है भाई, क्लियर। अब देखो कुछ नहीं करना था आपको, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस चलना है। एवरेज कितना दिया भाई 24.5, ये है ना। अब क्या करें, कॉन्जिक्यूटिव है, पहली चीज यहां से पता चला, नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसका मीनिंग गैप एक एक का है। तो क्या सिखाया मैंने, जितने नंबर है उनमें से -1 किया तो बचा कितना 9, 9 का हाफ, अरे भाई 9 का हाफ कितना होता है भाई 4.5, तो इधर 4.5 ऐड कर दो और इधर 4.5 क्या कर दो भाई सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 आएगा और इधर जब ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा 29। तो स्मॉलर नंबर इज 20 एंड लार्जर नंबर इज 29। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। किसी को भी डाउट हो तो बता दो भाई, इतने में मैं नहीं मानता कि किसी को डाउट आया होगा, क्लियर। क्योंकि इसके बेस पर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सेकंडों में होंगे, उंगलियों पे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब आपके माइंड में आया सर ने तो अभी तक सारे के सारे कैसे भाई नेचुरल नंबर बताए हैं, अब इवन ऑड की तरफ चलते हैं। देखिए भाई अब ध्यान समझना, यदि मैं कहता हूं 25 ले लो, अभी 25 25 क्रमागत सम संख्याओं, ध्यान दो सम संख्या, इट मींस इवन नंबर, ठीक है। 25 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो है हमारा 54। उनका एवरेज क्या है भाई 54 है। तो आपसे ये पूछा है फाइंड द स्मॉलर नंबर एंड द लार्जर नंबर। फाइंड द स्मॉलर नंबर एंड द लार्जर नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। अब बच्चे यहां पर फिर गड़बड़ कर सकते हैं, तो लेकिन गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, आसान सी चीज है, जरा उसको समझना। जैसे इवन ऑड में क्या करना है, वो तो नेचुरल के लिए हो गया। नेचुरल के लिए क्या करना था, जितने नंबर है उनमें से -1 और उसका हाफ जोड़ना है और घटाना है, यही तो था। लेकिन इवन में और भी आसान हो गया, क्या, इनका एवरेज कितना है भाई, पहली चीज 25 है, क्रमागत इट मींस कॉन्जिक्यूटिव है, इवन नंबर है, और इवन नंबर में कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 का, और उनका एवरेज उसने कहा भाई 54 है। उनका एवरेज कितना है भाई 54 है। तो बताइए सबसे छोटा और सबसे बड़ी नंबर क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको, ध्यान दो, इधर स्मॉलर इधर लार्जर लिखेंगे। चलो क्या करना है, -1 कर दो। पहली चीज -1 किया तो कितना आया भाई 24, कितना आया भाई 24,
कुछ नहीं करना, इसका हाफ नहीं करना। अब नेचुरल में तो हाफ करते थे, लेकिन इसमें हाफ करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, जितना जो भी नंबर है उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। यदि आप इसमें कितना 24 ऐड करोगे, डायरेक्ट यही ऐड कर देना। 24 जोड़ो तो कितना है अभी 70, कितना 8, 78 आ गया। और यदि इसमें से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो स्मॉलर नंबर 30 और लार्जर नंबर कितना आ गया भी हमारा 78। लार्जर नंबर कितना है भाई 78। ये बताओ भाई समझ में आता है या नहीं आता इतनी? हाँ, एक मिनट मार कर उसमें बाई 2 नहीं करने की जरूरत है। जितना भी आया माइनस करके -1 बस। डायरेक्ट इसलिए किया, क्यों कर दिया डायरेक्ट, उतना ही ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में 2-2 का गैप है। कितने का गैप है भाई, 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस कवर कर जाएगा वहां से। एक छोटे से एग्जांपल से सिखा दूं। चलो भाई, यदि किसी के माइंड में डाउट है तो आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं सिखा देता हूं। कैसे, जरा जरा देखो। बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। मान लो 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है ना। 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज है हमारा, आप कहिए मान लेते हैं 18 उनका एवरेज है। एवरेज क्या है, 18 है। तो इसका मीनिंग ऐसे समझ जाओ, जैसे हम पहले समझते थे वैसे ही समझिए भी। 6, 7 भाई, 7 है, 7 हमने बना लिए। कॉन्जिक्यूटिव है तो गैप बराबर होगा, लेकिन वो गैप कितने का है, इवन नंबर का, तो इनमें सभी में 2-2 का डिफरेंस है। और उसने कहा इनका एवरेज है 18, तो इसका मीनिंग मिडिल प्लेस पर क्या आएगा भाई 18, 18 यहां पर मिडिल प्लेस पर आएगा। मिडिल प्लेस पर क्या आएगा भाई 18 आएगा। तो इससे पहले क्या आएगा भाई 16, उससे पहले 14, उससे पहले 12, इसके बाद 20, इसके बाद 22 और इसके बाद 24। ये बात समझ में आया, क्लियर है, पक्का। अब जरा जो मैं आपको सिखा रहा था वही चीज दिया रहा। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको कहा था इसमें से -1 कर दो, -1 करोगे तो 6, यही है ना। और जो भी एवरेज है, एवरेज तो हमारा 18 था ना, तो इसमें +6 करूंगा तो 24, -6 किया तो 12। देखो भाई आंसर दिख रहा है ना, पक्का समझ में आया? हाँ, क्लियर है। ये चीजें मैं मानता हूं, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी भी। हाँ भाई, बताइए बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। क्लियर है? अब तो मैं नहीं मानता कि आप गलत करेंगे, अब तो मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल इसको सही करेंगे। चलिए एक और बताइए भी, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए, मैं आपसे यह कहता हूं कि 12 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है भाई 12 है, और 12 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज हमारा दिया भाई 25। उनका एवरेज कितना दिया भाई 25। तो आपसे पूछा है भाई स्मॉलर नंबर क्या है एंड लार्जर नंबर क्या है। इसने कहा 12 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज क्या है 25 है, देन फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर एंड द लार्जर नंबर, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर को बताइए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो फिर वही मैंने आपको क्या सिखाया भाई, एवरेज है हमारा 25, उस पर ध्यान दो। एवरेज कितना है 25। मैंने आपसे क्या बोला, इसमें से -1 कर लो, -1 किया तो कितना है भाई 11। 11 को यदि आप जोड़ दोगे +11 किया तो 11 जैसे ही ऐड किया तो कितना है अभी 36, और इसमें से 11 माइनस किया तो कितना है भाई 14। तो स्मॉलर नंबर इज 14 एंड लार्जर नंबर इज कितना भाई 36। 14 एंड 36 इज द आंसर। क्लियर है? ये बात बताओ भाई, अपनी ये चीजें इतनी आप स्ट्रांग हो चुके हो या नहीं? इतने बातों में तो मैं नहीं मानता कि कहीं कोई गलत करेगा। इतनी बातें समझ में आ चुकी है ना। चलिए भाई अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट जवाब देंगे भाई, जल्दी से स्पीड से क्वेश्चन लेना, ठीक है। फटाफट देखते हैं, इनसे जितना अभी तक हमने सीखा उससे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ, उसमें थोड़ा सा चेंज भी होगा तो लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना।
चलिए भी सब पहला क्वेश्चन आप लगा दीजिए, फिर धीरे धीरे मैं आगे एक एक स्टेप से बढ़ाता जाऊंगा और फिर क्वेश्चन कराता जाऊंगा। अभी ये कंसेप्ट सीखा, अब इसका यूज भी करेंगे कैसे, और भी बहुत इसके टाइप के क्वेश्चन होंगे। हाँ ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, फटाफट देखते जाइए और जवाब देते जाइए भी। हाँ भाई जल्द ही रीजनिंग की भी शुरू हो जाएंगी आपकी, जो एक दो दिन में। हाँ अब सही है भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा है भी आपका क्वेश्चन। देखिए इसने कहा एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। जवाब दो भाई। पहला देखो, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है भाई, यहां से यदि हम देखें 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, कहां तक भाई 100 तक। यही तो हुआ ना। इनका एवरेज निकालने का क्या तरीका बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट है 1, लास्ट है हमारा कितना 100 और डिवाइडेड बाय कितना 2। आंसर आ गया भाई। कितना आ गया भाई आंसर, देखिए भाई एवरेज कितना आ गया भाई, आप कहेंगे सर 101/2, इट मींस 50.5 इज द आंसर। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? 50.5 इज द आंसर। ये बात बताइए क्लियर है या नहीं है? हाँ पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, फटाफट देखते जाइए। अब आपकी बारी है। देखो ये जो चीजें मैंने सिखाई उन्हीं से ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। उसने कहा द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। भाई उसने कहा 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है। 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है। अरे भाई पहली विषम संख्या क्या है भाई 1 है, और फिर क्या है 3 है, फिर कितना भाई 5 है, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाली कितनी आ जाएगी भाई 99। भाई 100 तक तो विषम संख्या यही है ना। इनका एवरेज देखो, गैप ये कॉन्जिक्यूटिव हो गई या नहीं हो गई। और जब हमने कहा था कॉन्जिक्यूटिव है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट कितना भाई 99 और डिवाइडेड बाय 2, तो 100/2, इट मींस आंसर इज 50 इज द आंसर। क्लियर है? तो राइट आंसर इज 50, राइट आंसर इज 50। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए फटाफट। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसने कहा क्या है भाई, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। आपसे क्या कहा कि जो पहले 10 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का एवरेज क्या है, उनके स्क्वायर का एवरेज क्या है। ठीक है, अब जरा समझिए भाई, पहली चीज इसमें गलती मत करना, नेचुरल नंबर नहीं बोला उसने, क्या कहा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे है ना। ठीक है ना, ऐसा बोलते जा रहा है। और यहां पर 10 स्क्वायर ये कहा। अब इसने हमसे ये कहा कि इनका एवरेज क्या होगा। यहां गलती मत करना, क्योंकि ये बेटा यदि आप इनका स्क्वायर लिखने बैठोगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं निकलेंगे, ये तो गैप अलग अलग आता जाएगा। अब क्या करें, तो पहले हमें सम निकालना होगा भाई। याद है भाई, इट मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना भाई 6 होता है ना। ये तो होता है भाई सम का। और नंबर कितने हैं, ये नंबर है n। एक तरीके से यदि हम n ले लें तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। यदि एवरेज आपसे कहा जाए तो एवरेज क्या होगा भाई, एवरेज होगा सम अपॉन में नंबर। सम का फॉर्मूला है भाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 अपॉन में नंबर कितने हैं भाई हमारे n से n कैंसिल। तो एक तरीके से फॉर्मूला क्या बना, यदि हमारे फर्स्ट नेचुरल नंबर है और उनके स्क्वायर का यदि हमसे एवरेज पूछेगा तो फॉर्मूला अपने माइंड में रखना क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितना 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये चीज याद रखोगे। अब n कितना रखोगे भाई, अब आपके माइंड में रहेगा n कितना, n बेटा है 10, तो 10 प्लस 1
इंटू 10, n की वैल्यू 10 इंटू 2 20 प्लस 1 बाई कितना 6। यहां से सॉल्व कर दो भाई, ये आ गया भाई 11 और ये आ गया 21 बटे कितना भाई 6। अब 2 से 2 सते, हाँ सॉरी 3 से 3 सते 21 और 3 दूनी 6 और यहां से कितना आ जाएगा भाई 77 बाई कितना भाई 77 बाई कितना 2, तो 38.5 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 38.5 इज द राइट आंसर भाई। हाँ भाई सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, सम कैसे निकालते हैं, इनका योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये होता है इनका, इनके सम का। और ये है कितने नंबर, नंबर काउंटिंग में तो n होंगे ना, और एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन में नंबर। सम ये है, नंबर ये है, तो सम का फॉर्मूला ये लिखा, डिवाइडेड बाई नंबर कितने थे n, n से n कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n कितना है भाई 10, 10 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 2 20 प्लस 1 बाई 6। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 11 इंटू 21 बाई 6, तो 3 से 7 बार, 3 से 2 बार ये कैंसिल हुआ, तो 38.5 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 38.5। ठीक है ना, हाँ बातें समझ में आती है, डाउट तो नहीं है, पक्का क्लियर है भाई। ये फॉर्मूला है किसके लिए, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। हाँ भाई शॉर्टकट इसका डायरेक्ट यही है कि आपको क्या करना है कि ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 याद रखना भाई। जब कभी भी ऐसा हो ना, इस तरह का है और आपसे पूछे एवरेज क्या है, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इसमें वैल्यू पुट कर देना। n की वैल्यू जैसे 10 है तो 10 तक रख ला, 10 प्लस 1 11, ये 21 बाई 6 सॉल्व किया, बस इतना सॉल्व करना था। ये तो मुझे इसलिए लिखने पड़े कि जिससे कि आपको ये चीजें याद रहे। हाँ क्लियर है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाँ फॉर्मूले में ये भाई, वो 6 जो है ना वो फॉर्मूले में ही है, समझना कि मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, वो जो 6 है वो फॉर्मूले में ही है, सम के फॉर्मूले में बेटा। 4th देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट ध्यान से समझ से जाइए। हाँ अब इसने कहा अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, पहले 10 जो होल नंबर है पूर्ण संख्याएं हैं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अरे भाई ये बताओ पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है भाई 0, फिर आता है 1, फिर 2 एंड सो ऑन, कहां तक होगा 9 तक होगा ना। इनका एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो कितना है अभी 4.5 इज द आंसर। ये रहा राइट आंसर इज 4.5। क्लियर है, तो राइट आंसर इज 4.5 इज द राइट आंसर। भैया 5.5 कहां से कर रहे हैं भाई, पहला होल नंबर लिखा है बेटा, होल नंबर पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या क्या होती है भाई 0, नेचुरल नंबर नहीं लिखा उसने क्या लिखा, उसने क्या कहा भाई होल नंबर है 0 1 2 3, कहां तक 9 तक चलेंगे तो 10 पूरे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखो भाई क्या है। ठीक है, हाँ चले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उस पर जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है भाई 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपसे कहा द स्मॉलेस्ट ऑफ द दीज इंटीजर। भाई ये बताओ, ये वर्बली बता दो, मैं नहीं कहूंगा भाई आपसे भाई, हाँ बिना पेन का यूज किए इसका जवाब दे दो भाई। कितने है भाई 7 है ना, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो समझ जाओ एक एक का डिफरेंस है, तो क्या करना है 7 में से कम किया 6, और 6 का आधा कितना होता है 3, 3 कम कर दो, एवरेज में 26 माइनस 3 आंसर 23 आंसर। क्लियर है, तो राइट आंसर इज 23 इज द राइट आंसर। बहुत बहुत अच्छे भाई। हाँ यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। हाँ भाई राइट आंसर इज 23। बस आपको क्या करना था, नंबर थे 7, 7 माइनस 1 कितना बचा भाई 6, और 6 का आधा कितना होता है 2,
सॉरी 3, 6 का आधा कितना हुआ भाई 3। तो एवरेज हमें दिया था 26, 26 में से 3 माइनस कर दीजिए, और 26 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 23। तो एवरेज कितना हो गया, सॉरी जो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ वो कितना होगा 23। ठीक है ना। हाँ भाई क्वेश्चन देखो, पहले जब नहीं वर्ड जोड़ दोगे तो कैसे होगा। हमेशा याद रखो किसी भी चीज के लिए ना नहीं कि हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सकता हो, बस अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, 6 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। बताइए 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 फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए क्या है। इसने कहा भाई इस बार 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर that appear in the middle is 6, then the sum of 8 given number। अब देखो उसने क्वेश्चन घुमा दिया और आप लोग आधे बच्चे घूम भी गए होंगे। देखो बहुत आसान सी बात है, इस बात को ध्यान समझना। देखो क्या कहना चाहता है, उसने कहा भाई 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 8 नंबर है, और इसने हमसे ये बोला कि 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर गिवन इफ द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडल। भाई जो बीच में है उनका एवरेज 6 है, तो इसका मीनिंग ये वाली वैल्यू 6 आ गई। बीच में तो यही पड़ेगा ना भाई, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, बात समझ में आती ना। 4 इधर छोड़ दिए तो 4 इधर छोड़ दिए, पक्का डाउट तो नहीं है। अब आप समझो कि जब उसने कहा कि इन दोनों का एवरेज ये है, अरे भाई जब ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये सबके बीच में भी तो आ रहा है। और क्योंकि उसने पहली लाइन में बोल दिया कि नंबर कैसे है, कॉन्जिक्यूटिव है। अरे कॉन्जिक्यूटिव अभी हमने सीखा था, जो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू होगी वही उनका क्या होगा, एवरेज होगा। वही क्या होगा, एवरेज। अब वही चीज हम यहां पर भी देख रहे हैं कि टोटल 8 है, तो 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़े, तो इसका मीनिंग मिडिल प्लेस इधर हुआ, और यहां पर मिडिल प्लेस पर क्या है 6। तो हमें निकालना क्या है, जब इन दो का एवरेज 6 है तो सभी का एवरेज भी 6 हो गया। तो आपको एवरेज भी पता है, नंबर भी पता है, तो सम निकालना है। भाई सम इक्वल टू क्या होता है, भाई सम इक्वल टू होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। बात को ध्यान समझना, एवरेज इंटू नंबर। अब एवरेज कितना हो गया 6। हमने कैसे पता किया, क्योंकि ये दोनों के बीच वालों के बीच में आ रहा है, जो मिडिल वाले जो हैं इन दोनों के बीच में है, तो ये सबके बीच में भी तो है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसका मीनिंग मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू आती है वही एवरेज है। तो एवरेज हो गया 6, और नंबर कितने हैं भाई 8, तो 8 इंटू 6 48, आंसर इज 48। तो बिना पेन का के यूज किए भी आप इसका जवाब दे सकते थे। तो राइट आंसर इज 48, राइट आंसर इज 48। क्लियर है ना, बातें समझ में आया। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। कंसेप्ट सीखो और सेकंडों में जवाब दो। हाँ समझ में आया भाई। देखो एक बात सोचो, जब ये टोटल 8 है और उसने कहा बीच वाले जो 2 हैं उनका एवरेज है, और कॉन्जिक्यूटिव उसने पहले बोला, ये याद रखना, ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं ये तभी यूज होगा जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, वर्ड कॉन्जिक्यूटिव वर्ड लिखा होगा। ठीक है, यहां पर भी उसने कहा था जब ये 8 के 8 कॉन्जिक्यूटिव हैं तो मिडिल वालों का एवरेज 6 है, तो इन 2 का एवरेज 6 है, तो इसका मीनिंग सबके बीच में भी तो यही आ रहा है, तो इधर भी 4 बचे, इधर भी 4 बचे हैं, तो सबका एवरेज भी कितना होगा 6 होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करना। उसने कहा द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, देन फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अरे भाई 4 ही तो हैं, 1 2 3 4, 4 ही तो हैं, और चारों कैसे इवन नंबर हैं, उनका एवरेज है 15। भैया मिडिल प्लेस पर जो आएगा वही एवरेज होगा। जब इधर 15 है, इवन थे, तो इसके बाद का इवन कितना होगा 16, उसके बाद का कितना होगा 18, इधर
14 भाई, इससे पहले वाला और इससे पहले आ जाएगा 12। तो इसने पूछा है सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं पूछा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो राइट आंसर इज 16 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 16। हाँ भाई बताओ भाई, क्लियर है? तो राइट आंसर इज 16। ये मैं मानता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ भाई बातें क्लियर हो गई? पक्का डाउट तो नहीं है? तो भाई आज का सेशन अभी मुझे ओवर कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी आपकी जो जितनी जो प्रॉब्लम्स है, इट मीन्स जैसे टाइम ड्यूरेशन को लेके, रीजनिंग की क्लास को लेके, जल्दी ये शॉर्ट आउट हो जाएंगी। 1-2 दिन के अंदर ही कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये शॉर्ट आउट हो जाए, और जैसे ही ये शॉर्ट आउट होंगी तो जो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा और सारी चीजें मैं इसको कवर करके चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।